तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, अभी सुबह है और यहाँ पे 10 बज चुके हैं और मैं सुबह से आज घर के साफ़ सफाई करने पे लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी जो है ये मतलब बीच बीच में भी हमें अपना घर को साफ़ रखना चाहिए। तो देखिए गाइस, मैं अभी साफ उफ कर रही हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं अभी अपना किताब जो है हमारा ये 11th क्लास का, मैं उसके भी साफ उफ करके रखी हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ। तो देखिएगा ऐसी किताब उताब है और ये जो है कपड़ा इस चीज़ें मैं साफ उफ कर रही थी और देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे साफ उफ करके रखना है बस मुझे। और अभी मैं दिखाती हूँ, आज मैंने पूरा घर साफ किया है तो मैं दिखाती हूँ। तो कुछ मीठा हो जाए ये मेरी बहन यहाँ पे कर रही है और ये देखिए चुटका बना रही है। छे, माँ बाप तुझे पढ़ा रहा है, तू चुटका बना रही है। तो देखिए गाइस, अभी मैंने एक पूरा कंप्यूटर है जो पूरा साफ उफ किया है। और देखिए तो आज दिन भर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि सुबह उठ के मैंने पूरा सारा रोड साफ़ किया और फिर घर पोछा लगाया और फिर जितने सामान है उसको सबको मैंने धोया है। और मेरी मम्मी तो फिलहाल अभी पूजा कर रही है। ये देखिए, पूजा करने में कम ध्यान रहता है, मेरी मम्मी को लड़ाई करने में ज़्यादा ध्यान रहता है। तो देख सकते हैं मेरी मम्मी कितना। हाँ, हो गया। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कटहल सीजने के लिए देने के लिए, तो मैं भी कटहल सीजने दे रही हूँ। तो उसे बंद करने जा रही हूँ। और देखिए गाइस, मैंने अपने कटहल बंद कर लिया और फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, अभी तो मुझे अपना नहाने जाना है, क्योंकि मेरा काम अब कंप्लीट हो चुका है, मेरी साफ़ सफाई सब कंप्लीट हो गई है। अब फिर ज़्यादा तो मैं जाऊंगी नहाने के लिए, फिर नहा धो के आऊँगी, क्योंकि आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना है। नाश्ता मेरी बहन ने बना दिया है सुबह ही। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के आऊँगी, पूजा वूजा करूँगी और फिर जाके नाश्ता वास्ता करके अभी खाना पीना खाऊँगी। तो अभी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। है क्या बोलते हैं। तो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं आके नाश्ता वास्ता करके बैठी हुई हूँ। मैंने कहा था कि मैं नहाने जाऊँगी, पर मेरा मन नहीं किया नहाने का, तो मैं नहाने नहीं गई। और फिलहाल मैं अभी तो मेरा मन अभी भी नहीं है, मेरा मन करेगा तब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि मेरा मूड पर डिपेंड करता है, हर चीज़ मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मेरी मम्मी मुझे चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाती है, लेकिन मैं नहीं सुनती हूँ उनकी बात। मुझे अभी नहाने का मन नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं नहाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं बैठी हुई हूँ। खाना पीना तो मेरा बन चुका है, खाने में बनाया है मेरी मम्मी ने आज कटहल का सब्ज़ी, चावल और क्या बोलते हैं लाल साग और क्या बना, और टमाटर की चटनी, और टमाटर की चटनी बना है। और फिलहाल तो अभी मैं बैठी ही हूँ और इसके बाद देखूँगी मैं क्या करूँगी। तो फ़िलहाल अभी हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे, तो उनके लिए फ़िलहाल मम्मी पापा ने जाके नाश्ता वास्ता लाया था। और नाश्ते में थे समोसे, मिठाई, जलेबी और निमकी और बिस्कुट। निमकी तो घर पे ही अवेलेबल होते हैं, तो वो है। तो फ़िलहाल वो आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है हमारे लिए। मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं पसंद है जो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आते। तो मेरा मन किया था जो नाश्ता है वो मैं खुद रख लूँ अपने लिए, पर नहीं, मैं अच्छी लगती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। इसीलिए हमने नाश्ता दिया। तो फिर वो आंटी ने मुझे बहुत देर के बाद मिठाई पकड़ाया। तो ये गलत बात है ना, हम उनके बारे में गलत थिंकिंग कर, ऐसा बात नहीं है, मैं उनके बारे में कोई थिंकिंग विंकिंग नहीं करती, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आंटी को मुझे पहले ही दे देना चाहिए। मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं पसंद हैं। अब देखना, खाली हाथ जो जाते हैं, क्योंकि क्यों यार, मेरे भी तो कुछ इफ़र्ट्स है, मैं भी तो कुछ सोचती हूँ कि आए है तो मुझे कम से कम कुछ तो मैं तो इतनी अच्छी लड़की हूँ कि मुझे 50 रुपये में भी मैं खुश हो जाती हूँ। मैं 500 तो बहुत दूर की बात है, मैं तो 50 में ही खुश हो जाती हूँ। मुझे तो हर घर में भी, अगर मुझे घर में भी काम करना पड़ता है तो उसके लिए मुझे 5 रुपये मिलता है, तो 5 रुपये लो और काम कर दो, उसमें मैं खुश हो जाती हूँ। कहाँ मिली थी मेरी जैसे ऐसी लड़की, बताइए आप ही गाइस। और अभी तो मैं बैठी हुई हूँ और अब मैं दिखाती हूँ हमारे जगह मौसम कितना सुंदर है। पर शाम होते होते हमारा मौसम तूफ़ान में बदल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। बिकॉज़ हमारे यहाँ का जो मौसम है ऐसे ही है। फ़िलहाल अभी धूप रहता है और फिर शाम होते होते पूरा हमारा मौसम ख़राब हो जाता है, पूरा बारिश होने लगता है, क्योंकि भगवान भी बहुत हमारे पे दया कर रहे हैं। क्योंकि अगर बारिश होगी दिन भर तो हमें कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होंगे, तो भगवान हमारे पे कष्ट नहीं देखना चाहते, जिसके कारण वो उन्होंने सुबह पूरे अच्छे से धूप देते हैं, पूरे अच्छे से धूप देते हैं कि हमारा कपड़ा वपड़ा सब सूख जाए। तो भगवान पे हम मेरे पे बहुत ज़्यादा दया करते हैं, क्योंकि अब चाहते नहीं है ना कि हम ज़्यादा कष्ट करें। इसीलिए शाम को हमारे यहाँ पे दिखेगा कि बारिश होने वाली, ये पूरा 100% 10% है कि हमारे यहाँ पे शाम को अब बारिश होना ही है। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा धूप निकला है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और फिर शाम को बारिश हो जाएगा। और तो फिलहाल तो मैं अभी बैठी हुई हूँ। अब तो मेरा रिज़ल्ट भी आने वाला है, मैंने सुना है शायद 10 मई को आ जाएगा। साला
भगवान को तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दया है, इसीलिए वो दिन को धूप और रात को बारिश कर देते हैं। और ये भी अच्छा है क्योंकि मौसम अभी जो है वो ख़राब बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हमें दिक्कत भी लगती है। रात को अच्छा गरम गरम हवा खाने से अच्छा हमें रात में भगवान आराम से ठंडा ठंडा हवा बारिश दे देते हैं, जिसके कारण से हमें ठंडे हवा भी मिल जाती है और हमारा बिजली भी बच जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली का यूनिट है। झारखंड में मे बी 7 हो चुका है। इसके कारण से बिजली भी हमारी बहुत लगती है, इसीलिए हमने अब इतने अच्छा है कि भगवान हमारे लिए बारिश कर देते हैं, जिसके कारण से हमें ठंडा लगती है, जिसके कारण से हमें फैन ऑन नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा अच्छा ही है, दोनों तरफ से प्रॉफिट हो रहा है। और ये भी हो गया। और अभी तो हमारा रिज़ल्ट आने वाला है मेरा। मैंने सुना है शायद 10 मई को मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगी कि नहीं रहूँगी, पता नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है रिज़ल्ट अच्छा आया तो मैं ज़िंदा रहूँगी, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं ऊपर चल जाऊँगी। मेरी मम्मी जो मुझे इतना मानती है और मुझे इतना प्यार करती है, पता नहीं वो कब मार में बदल जाएगा। इसीलिए मुझे भी डर लग रहा है कि देखती हूँ मैं क्या। आई होप कि मेरी रिज़ल्ट अच्छी आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे रिज़ल्ट अच्छे आए, कम से कम 70 ही आ जाए, 72 ही तक आ जाए। मैं इतने में भी खुश हूँ, क्योंकि मैंने इतने ही तक तैयारी की थी, इससे ज़्यादा तो मैंने सोचा भी नहीं था, हो ही नहीं सकता था। लेकिन कर लेना चाहिए। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। अकाउंट्स का क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि मैंने पढ़ा था, तो अकाउंट्स का क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं था। अकाउंट्स का क्वेश्चन जो था मैंने पूरा दिया था। अकाउंट्स मेरा अच्छा गया था, BST अच्छा गया था, और क्या था मेरा ETP अच्छा गया था, हिंदी अच्छा गया था, और कौन सा गया था, और कौन सा गया था, BST, इकोनॉमिक्स तो मेरा बहुत ख़राब गया था। CA मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब गया था। हिंदी, BST और ETP और अकाउंट्स, हाँ 4 सब्जेक्ट मेरा तो बहुत अच्छा गया था। और ये तो वाकई से इतना गंदा, वो भी मैंने एडिशनल ख़राब कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने इकोनॉमिक्स ख़राब किया कम से कम एडिशनल में सही करूँ, पर ऐसा हुआ नहीं। एडिशनल मेरे से भी ख़राब हो गया है, और ऊपर से तो हमारे वो सर लोग जो कहा था वो तो मैंने बता ही दिया है। और फ़िलहाल तो अभी कॉलेज वॉलेज तो बंद है, तो अभी तो मेरा फ़िलहाल घर पे ही रहती हूँ। घर पे अभी काम वाम तो रहता नहीं ज़्यादा, खाली सोना है, खाना है, बस। इससे ज़्यादा मुझे करना ही क्या होता है। मेरी ट्यूशन है जो बच्ची है जिसे मैं पढ़ाने जाती हूँ, बस उसे पढ़ाना होता है। और मेरा ये नेटवर्क इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे। तो फ़िलहाल तभी मैं बैठी हुई हूँ, और जो मेरी मम्मी और गए हैं वो सब गेस्ट गए हैं लड़की देखने के लिए। तो वो लोग गए हैं लड़की देखने के लिए, तो मम्मी और वो जो थे आए थे वो लोग सब चले गए हैं। तो घर पे मैं और मेरी सिस्टर है, जो कि मेरी सिस्टर का तो एग्ज़ाम है, जिसके कारण वो पढ़ रही है और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं यहाँ पर ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। और फ़िलहाल तभी मैं सोच रही हूँ कि अगर उन्होंने कहा कि हम खाना खाएँगे, तो मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा खाना अब मुझे ही बनाना पड़ेगा। और क्योंकि मम्मी ने खाना उन लोगों के लिए नहीं बनाया, हमारे लिए ही बनाया था। मम्मी को लगा था वो खाना नहीं खाएंगे, बट वो उन्होंने कहा है कि नहीं शायद हम खा सकते हैं, तो अब मुझे बनाना पड़ेगा। मुझे खाना बनाना पसंद है, पर ज़्यादा लोगों के लिए नहीं। मुझे ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना पसंद नहीं है, बस अपने लिए, दीदी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बस इतने ही दिन के लिए खाना बनाना पसंद है। और हाँ, मुझे खाना बनाना का बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन जब मेरा मूड करता है तभी। तो अभी देखते हैं गाइस, अभी क्या करूँगी मैं क्या नहीं, अभी देखती हूँ। तो थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ। बाय गाइस। तो गाइस फ़िलहाल तो मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं देख के लगा कि नहीं, इतनी भी बदसूरत नहीं, मैं ठीक ही दिखती हूँ। सुंदर तो मैं थोड़ी बहुत हूँ ही। जब चाहे है तब करके हम दुकान चाहते 5 लड़के को, अब मैं एक लड़के को फंसाऊँगी और उनसे लूटूँगी। इससे अच्छा मैं सेल्फ खुद में, मुझे अपने पैसे कमाना और अपने पैसे उड़ाना है। मेरा तो रिचार्ज ख़त्म हो जाता है यार, फ़ोन में क्या करना। उर्वशी उर्वशी मैं अब गाने मैं आ गई हूँ गाइस, तो मैं अब गाना गाने वाली हूँ। साथिया माहिया बरसा दे बिस्का दे साहिया, रंग जाऊं रंग 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 जाऊं, तुझसे मैं झर 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 जाऊं, चलो हो पिया बस तेरे में।
पर भैनिया आवाज़ में मैंने गा दिया है और आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे ही घर के फैमिली के कान क्यों फटे, आप लोगों के लिए भी कान फटे। ओ लेता तो मुझे नहाना धोना है नहीं, काम धंधा तो है नहीं, बस अब देखती हूँ 12 बज गया है। उसके बाद अब मुझे सोना चाहिए, तो अब मैं सोऊंगी। ओह सॉरी, मैंने तो इसे लगाया ही नहीं है। एक सेकंड मैं इसे लगा लेती हूँ कि आप लोग को सुनाई दे, मेरी आवाज़ सुन के आप लोग के कान फट जाए। मैं इतनी ज़्यादा चलाती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे चोंगे की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे डीजे की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती हूँ गाइस, इसीलिए मुझे कष्ट लग रहा था, इसलिए मैं अपने हाथ में लगा लिया है और आराम से अब मैं अपने वो से बात करूँगी। तो ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे क्या बात करूँ। अभी तो मैं बोरिंग ही चल रहा है। खाना पीना तो मैंने खा लिया सुबह उठ के साथ। मेरी बहन डेयरी मिल्क खा रही थी तो मुझे भी दिया, तो मैंने भी खा लिया। उससे कल फंक्शन कौन, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। तो गाइस फिलहाल तो अभी मुझे टॉपिक नहीं मिलती कुछ बात करने के लिए, तो मुझे अब टॉपिक मिल चुकी है, क्योंकि अभी एक बच्ची आई थी जिसे अभी मैंने पूछा था कौन, तो वो मेरे नीचे की बगल वाली है। तो वो लोग गई थी बाबा धाम, तो वहाँ का ऊपर शादी लाई है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए बाबा धाम के पेड़े, मुझे बाबा धाम के पेड़े बहुत पसंद है। और रजरप्पा मंदिर के, रजरप्पा मंदिर अगर जो जो झारखंड आए हैं, अगर वो कभी आए होंगे रजरप्पा मंदिर गए होंगे, तो वहाँ के पेड़े पेड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रजरप्पा माँ के। और ये है बाबा धाम का दोनों पेड़ा बहुत पसंद आता है। अगर मैं रजरप्पा कभी भी जाती, मैं अभी तक बाबा धाम नहीं गई हूँ, तो मैं अभी कोई आइडिया नहीं पता कि वो कैसा है कैसा नहीं। पर हाँ, भगवान ने चाहा तो मैं एक बार ज़रूर उनके दोबारा जाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, पर हाँ मैं ओह गॉड, हाँ पर मैं रजरप्पा मंदिर गई हूँ। वो भी मैं रजरप्पा मंदिर गई हूँ, तो मैं गई थी बहुत छोटे में, लगभग छोटी ही थी, तो तब मैं गई हूँ। उसमें भी मैंने रजरप्पा मंदिर अभी तक अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि मेरी वहाँ पे मम्मी ने मन्नत मांगी, जिसके कारण से मेरी मम्मी अभी तक वो मन्नत पूरा नहीं की है, जिसके लिए मुझे अभी भी रजरप्पा मंदिर में अभी भी नहीं घूमी। मैंने अभी भी माँ का दर्शन नहीं लिया है, ना मैंने लिया है और मेरी एक मौसी की बेटी ने उसने लिया है। तो हमारा अभी जब तक अगर हमारा मन्नत पूरा नहीं होगा तब तक हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। हाँ तो मैंने बताया था कि मैं क्या बोलते हैं रजरप्पा में गई, तो वहाँ पर मैं पूरा अच्छे से रजरप्पा मंदिर अभी तक मैं भी नहीं घूमी हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे मन्नत मांगा गया है, मेरी मम्मी ने मांगा है। तो मेरी मम्मी ने नहीं दिया, जिसके कारण अभी भी वहाँ पे हम नहीं जाते हैं। जाते हैं तो बाहर ही है, बाहर ही तक रहते हैं। तो मैं तो अभी नहीं गई, पर हाँ मेरी बहन गई है और वो पूरा घूमी है। तो फिलहाल वहाँ का मैंने छोला भटूरा खाया है। अगर आप आओगे तो वहाँ का छोला भटूरा टेस्ट कीजिएगा, यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे बहुत दिन से याद आ रहा है वहाँ का छोला भटूरा। हाँ पर मैं कभी जाऊँगी तो मैं खाऊँगी ज़रूर, कि मैं बहुत साल हो गया मैं गई हुई, तो मैं तो यहाँ से गई नहीं हूँ। उसके बाद वो हो गया। और दूसरा बात ये है कि हाँ मेरा एक सपना है कि मैं केदारनाथ जाऊँ, अब ये वृंदावन जाऊँ और राम मंदिर जाऊँ और काशी जाऊँ घूमने के लिए। और मैं जब भी घूमने जाऊँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी फैमिली को अपने पैसे से सबको घुमाऊँ। मेरी दीदी, मम्मी, पापा, मामा, मौसा, मौसी और मौसी की बेटी और एक बहन, ये सब है जो इन सबको मैं अपने साथ लेके घुमाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पापा की फैमिली से इतना कुछ खास सपोर्टेड नहीं है हम लोग, कोई भी मतलब है सपोर्ट करने वाले, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कुछ हेल्प कभी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी है। और जो है हमारी मम्मी की जो है मेरी मम्मी की रिलेटिव मौसी और मामा, इन्होंने हमारे लिए बहुत, हमें बचपन से हमारी मौसी मामा ने पाला है पोसा है। और मैं अपनी जो मेरी मौसी है, मैं उन्हें मौसी नहीं, मैं उन्हें माँ बोलती हूँ। और जो मेरे मौसा है मैं उन्हें बाबा बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमें मम्मी पापा की तरह ही पाला है। क्योंकि एक टाइम था कि मेरी मम्मी जो थी उनका कुछ मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिनके कारण से वो हॉस्पिटल पे थी। तो जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तब जो भी हमारा देखा देखी लालन पालन जो भी है सब हमारी मौसी ने किया है। और हमारे मौसा ने, उनके पापा तो मम्मी के पास रहते थे और हम लोग जो थे, हम लोग को जो भी थे वो मेरी मौसी ने ही किया है। इसीलिए उनके लिए भी हम लोग को, मैं भी उनके लिए भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना मैं अपनी मम्मी के लिए करूँ उतना मैं मौसी के लिए भी करूँ, क्योंकि वो मेरी मौसी नहीं, वो भी मेरी एक माँ ही है गाइस, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। तो मैं उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो फिलहाल तो मैं भी परेशानी हूँ।
ये है पेड़ा, क्योंकि प्रसादी है तो प्रसादी सबको बांट के खाना चाहिए। तो मैंने इतना सा लिया है और बाकी मेरी मम्मी और पापा और दीदी के लिए रख दिया है। और टेस्टी है। देखिएगा बाबा धाम का माला है ये बाबा धाम का माला है। और देखिए हम बाबा धाम का चूड़ा मिलता है। ये चूड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, लेकिन हाँ ये ऊपर चिपक जाता है। प्रसादी गिराना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसे खा लेते हैं, क्योंकि प्रसादी गिराने से हमारी जो भगवान है वो गुस्सा हो जाती है, इसीलिए उन्हें गिराना नहीं चाहिए। उसे अगर आप गिर गए कहीं पे तो कहीं नदी हो या कहीं हो, वहाँ पर हम लोग विसर्जन कर देते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, अभी बोर हो रही हूँ, तो फिर देखती हूँ फिर क्या करूँगी। अभी जा रही हूँ अपने बहन को परेशान करने के लिए, तो देखते हैं। बाय बाय, सब थोड़ा बहुत मिलते हैं। तो बाबा धाम का प्रसादी आया है तो मैं अपनी बहन को भी दे देती हूँ, क्योंकि वो पढ़ रही है। भगवान उसको थोड़ी सी विद्या बुद्धि दे, उसकी विद्या बहुत कमज़ोर है। ले प्रसादी बाबा धाम का है, बंद है। तो मेरी बहन ने मुझे भगा दिया। आज ही वो मुझे भगा रही, तो आगे जैसे वो क्या करेगी। आज वो बड़ी आदमी नहीं बनी, तो आज से ही वो मुझे भगा रही है। किसी दिन वो बड़ी आदमी बनेगी तो मुझे भगा के मुझे भगा देगी। खाते रहो खाते रहो। गाइस मुझे खाना बहुत पसंद है। अभी मुझे पता चला कि अभी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मुझे लगा खाना बन के रेडी है, पर ऐसा नहीं है। मम्मी ने सिर्फ चावल और कुछ नहीं बनाया, मम्मी ने सिर्फ सब्जी बनाया है। गाइस बनाऊंगी मैं बाद में बनाऊंगी। बस अब कुछ देर में बैठाऊंगी खाना ना, तभी मेरी ज़िंदगी को कोई सुख नहीं था। जा रही हूँ मैं खाना बनाने। मैं सो के उठ गई हूँ। सो के उठने के बाद फ़िलहाल तो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मैं मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ कि जो हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं वो खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये सोच के मैंने कुछ किया ही नहीं, ना मैं बनाया है। तो फ़िलहाल जो मेरी मम्मी ने सब्ज़ी बनाया था तो उसी को अभी हम क्या करेंगे कि पूड़ी है तो मैंने आटा सान लिया है, और वो अगर गेस्ट आएंगे तो फिर मैं गर्मा गर्म पूड़ी तलूँगी। और कटहल की सब्ज़ी और अचार पापड़, और एक और क्या सब्ज़ी बनाया हम लोग, भिंडी आलू का सब्ज़ी बनाया है। तो बस इसके लिए हम लोग उसको रेडी कर दिए हैं। मुझे चावल नहीं बनाया, चावल बनाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था चावल कितना यूज़ करना है कितना नहीं, इसलिए मैंने आटा रख दिया है। तो अब उनका वेट ही कर रही हूँ कि वो कब आएंगे। देखते हैं वो आज आते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि काश ना ही खाए, मैं थक जाती हूँ यार बना के। तो अभी देखती हूँ मैं कब आने वाले हैं वो। तो रुकिए गाइस। और गाइस ये मैं हूँ जो यहाँ पे बाल घुमा के खेल रही हूँ। मैं सो रही थी गाइस, तो अभी मैं उठी हूँ। तो ये देखिए मैं उठ के अभी यहाँ पे हवा खाने आ गई हूँ। ऐसे मेरा दिन भर से गुजरता है सोने पे। एग्ज़ाम तो है नहीं मेरा, पढ़ाई लिखाई तभी है नहीं, बस खाना बनाना सो जाना है। तो मैं सो गई थी। इतना ज़्यादा यहाँ पे तूफान आ गया, इतना ज़्यादा तूफान आ गया है कि हर जगह पूरा एकदम पूरा उड़ने लग गया है। तो अभी मैं आई और मैंने आपको दिखाया जो हमारे यहाँ पे छत थी वो भी उड़ के चला गया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हवा से उड़ के पूरा टूट चुका है यहाँ पे भी, और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ का सीन, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है। और गाइस तो गाइस ये मेरा फेवरेट बेड है, जिसे मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ऐसे देख के। जब रात को मैं बैठती हूँ या ऐसे कुछ भी तो ये से देखती रहती हूँ। रात की मैं इसकी वीडियो शूट करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे देखने में। इसकी पत्ते आ रही है और इसे देख के मुझे कहानी याद आ रहा है, शायद मे भी 9 या 10 की कहानी थी। जो एक लड़की रहती है जो अपने देखती है पत्ता को, सोचती है लास्ट पत्ता जो है ये शायद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगी, पर मरती वो नहीं, बगल वाली मर जाता है उसका। तो वो कहानी देख के मुझे इसे देख के वही कहानी याद आता है। और ये देखिए मौसम सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। तो गाइस देखिए मेरा असली रूप आ चुका है, ये ही मेरा असली रूप है। और देखिए मैं गई थी हवा पे
मेरे पूरा बाल सीधा ख़राब हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है इसीलिए, और मेरे कान में भी बहुत ज़्यादा गंदा चल गया है जिसके कारण मेरे कान में मुझे साफ़ करना पड़ेगा और मुझे दर्द दे रहा है अपने कान में, क्योंकि बालू हवा से पूरा घुस चुका है और यहाँ पे इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस इसलिए मैं अभी दिखाती हूँ मैं अपने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रहा है गाइस, मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। और जो रात एक और चल रही है ना, आप सुन सकते हैं, मैं आपको वीडियो को दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है हवा की। अभी यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण अभी यहाँ पे अभी मौसम तो बहुत क्लियर हो चुका है और फिलहाल तो मैंने खाना वाना बना लिया। और जो मैंने बताया था कि सुबह जो हमारे गेस्ट आए थे वो उन्होंने खाना वाना नहीं खाया था, जिसके कारण हमने खाना वाना बनाया नहीं था। तो फिर मेरी सिस्टर के लिए मैंने और अपने लिए पूड़ी छना और पूड़ी और कटहल का सब्ज़ी बना कर खाया। फिर जो हमारे गेस्ट थे फिर वो चले गए, जिसके कारण से जो हमारी जो सब्ज़ी थी वो बहुत ज़्यादा बची हुई थी। और फिर हमने क्या किया कि मैं अभी शाम को चावल और दाल और टमाटर की चटनी और पापड़ और सब्ज़ी बना के अभी खाना खाया। और मौसम ख़राब होने के बाद मैंने शाम को ही नहाया, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा काम था दिवाली जैसे सब पूरा, जैसा आज मैंने पूरा साफ़ सफाई पूरा की है। और उसके बाद अभी तो पूरा रात हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक पेड़ है जो बहुत पसंद आता है जो नाइट में देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो गाइस यही पेड़ है जो मुझे रात में बहुत अच्छा लगता है, और जब यहाँ पे जब मौसम ख़राब हो जाता है और रात में बहुत अच्छा हवा चलती है तो मैं यहीं पे बैठ के इसे देखती हूँ और मुझे इसे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो बाय गाइस। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।